रहा है उससे नजर आ रहा है कि अगले 5 साल जितना भी 5 साल तो गिवन टेन्योर है, जितना भी असेंबली चलती है उसमें हुकूमत को जो है वो आराम से नहीं बैठने दिया जाएगा। ना शहबाज शरीफ को तकरीर करने दी जाएगी, ना मियां नवाज शरीफ को तकरीर करने दी जाएगी। वो असेंबली तक पहुंच तो गए लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के हमारे जो मेहमान है जी वो है जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आज तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन का काम था कि धांधली ना होने देता बारे में, और उन्होंने क्या क्या कहा है चले पहले इनकी वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। शुरू होती है धांधली के खिलाफ। नहीं लड़ा, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन आपकी एक सोच, आप इस पे अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। सोच मैं जो लोग कह रहे हैं उसकी बात करता हूँ कि लोग इन रिजल्ट को कबूल नहीं कर रहे। सही, खासतौर पर पिंडी डिवीजन में कोई शख्स भी रिजल्ट मानने को तैयार नहीं। मायूसी है लोगों को, हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि ये मामलात पैदा ना होने देता। ये उसकी बड़ी नाकामी है। और उसके बाद जुडिशरी की नाकामी है कि वो भी इन मामलात को एड्रेस करने में नाकाम रहे हैं। जहाँ पर अभी तक तो पिटीशन लेके पीटीआई पहुंची नहीं है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सर पिटीशन की बात नहीं होती, सो मोटो पावर्स भी है ना। जब पूरे मुल्क में ये शोर मचा हो कि मेरे पास फॉर्म 45 है, उधर फॉर्म 47 जारी हो गया है, आपस में मुताबिकत नहीं है। दोनों फॉर्म इलेक्शन कमीशन के हैं, दोनों जारी करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फॉर्म 46 भी है, तो ये क्या हुआ है? एक जिम्मेदारी और भी बनती है इलेक्शन कमीशन की सर। वो इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने 14 दिनों के अंदर जी वो फॉर्म 45 फॉर्म 47 अपलोड करने होते हैं वेबसाइट पे। फॉर्म 47 तो कर दिए गए, फॉर्म 45 अभी तक उन्होंने अपलोड एक भी नहीं किया। ये आपने कि भाम इतना पैदा कर दिया सिलेक्शन के बारे में, इसका नोटिस जुडिशरी को सो मोटो, यही इसीलिए सो मोटो पावर्स हैं उनके पास कि जब मुल्क का के आईनी जो मामलात हैं उनके बारे में वहां पैदा हो जाए तो वो अपने स्टेप इन करते हैं और उसको हल करते हैं। तो सर ये मामला आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ये स्टेबिलिटी आएगी जिस तरह से हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर भी माहौल काफी गर्मा गर्म है, बाहर भी आज से तरीके से आपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए? बहुत मुश्किल होगा, यकीन करें। ये इलेक्शन, मैंने पहले कहा था, अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए तो आगे हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल होगा। नुकसान मुल्क का ही होगा। यहाँ किसी को इक़्तिदार मिलेगा, कोई अपोजिशन में बैठेगा, किसी को कोई कुर्सियाँ मिल जाएंगी आईनी, लेकिन नुकसान मुल्क का होगा। ये बड़ी वाज़ेह बात है। वैसे नवाज शरीफ साहब, ज़ाहिर आपने भी काफ़ी करीब उनके साथ काम भी किया है, वो आपको लगता है कि उनको असेंबली में आना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आपने शाहिद खाकान अब्बासी की बातें सुन लिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के मतलब जो भी मामलात पैदा हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। इलेक्शन के बारे में इतना बहम पैदा हो गया कि अदलिया को खुद नोटिस लेना चाहिए। जो सूरत हाल है, ऐसे में सियासी इस्तेकाम आना बहुत ही मुश्किल है और किसी को हक़ नहीं कि असम्बली में किसी से बदतमीज़ी करें। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं अपनी नई पार्टी बनाने का सोच रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं एक नई अपनी पार्टी बनाऊँगा। तो ये थे आज के हमारे मेहमान शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिसकी बातें आपने सुन ली।